आइए आज के क्लास में चर्चा करेंगे 1965 और 1971 के भारत और पाकिस्तान युद्ध। 1961, 1965 और 1971 के भारत पाकिस्तान युद्ध को जानने से पहले हम लोग 2 मिनट चर्चा करेंगे सितंबर 1962 के अक्टूबर भारत चीन युद्ध। आप सभी जानते हैं कि भारत के पड़ोसी देशों की संख्या 7 है। भारत में कितने पड़ोसी देश हैं? 7। भारत के उत्तर पश्चिम सीमा पर एक यहाँ देश है जिसका नाम है पाकिस्तान, एक यहाँ है जिसका नाम है अफगानिस्तान, और एक यहाँ पर पड़ोसी देश है जिसका नाम है नेपाल, और यहाँ पर एक है जिसका नाम है भूटान, और बीच में एक है जिसका नाम है बांग्लादेश, और यहाँ है जिसका नाम है म्यांमार, और पूरा यहाँ से यहाँ तक लेकर के देश है जिसका नाम है चीन। पड़ोसी देश कितने हो गए? 7 हो गए। हमारा देश 15 अगस्त 1947 को औपनिवेशिक सत्ता से मुक्त हुआ, आजाद हुआ। सही बात है। आजादी के बाद पाकिस्तान 2 बने। एक भारत के पश्चिम में जिसका नाम था पश्चिमी पाकिस्तान, क्या नाम था? और एक भारत के पूरब में बना जिसे हम पूर्वी पाकिस्तान के नाम से जाने। बंटवारा होते ही मैं आपको बोला हूं 1947 में ही पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर हमला बोल दिया। वजह कि जब देशी रियासतों का विलय हो रहा था तो जम्मू कश्मीर के रियासत के राजा हरि सिंह ने भारत में अपनी रियासत का विलय नहीं किया। क्योंकि उस समय जम्मू कश्मीर भारत का अंग नहीं था, एक स्वतंत्र देशी रियासत था, तो पाकिस्तान ने उस पर हमला कर दिया और हमला करके जम्मू कश्मीर का लगभग 1/3 हिस्सा अपने कब्जा में, इसलिए मानचित्र थोड़ा इसी से हो गया है, अपने कब्जा में कर दिया। यहाँ पूरा पहले ऐसे मानचित्र था, अपने कब्जा में हड़प लिया। सही। जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा पाकिस्तान के कब्जा में है उसे हम कहते हैं POK, पाक ऑक्युपाइड कश्मीर, या स्वतंत्र कश्मीर, या आजाद कश्मीर। हमने पढ़ाया है कि भारत और पाकिस्तान को अलग करने वाली की रेखा है, यहां पर वह रेखा है। रेखा का नाम है रेड क्लिफ। सर रेड क्लिफ के द्वारा 1947 में यह रेखा खिंचाया था। लेकिन 1947 में पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर पर आक्रमण करके पूरा POK के जीत लिया। तो पाकिस्तान कहा था कि अब LOC को अपना रेखा मानेंगे। किसको मानेंगे? LOC, लाइन ऑफ कंट्रोल। भारत कहा था कि नहीं, हम रेड क्लिफ को मानेंगे। रेड क्लिफ मतलब पूरा POK हमार है। पाकिस्तान कहता कि नहीं, मेरा है, हमने तो आपके विलय से पहले ही उसको अपने अधीन में कर लिया था। इस मुद्दा को हमको छोड़ना है। हमें आना है कि चीन भारत के उत्तर में बसा हुआ भारत का पड़ोसी देश है, जो क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से एशिया महादेश का सबसे बड़ा देश है, और जनसंख्या के दृष्टि से एशिया का भी और विश्व का भी सबसे बड़ा देश है। भारत के 4 राज्य और प्लस 1 संघ राज्य चीन से मिलता है। भारत और चीन के बीच इसी अरुणाचल प्रदेश में एक रेखा खींचा गया है। कहोगे सर अरुणाचल प्रदेश में क्यों? इसके पीछे कारण है कि यहां से तो पूरा हिमालय है, यहां नेपाल बढ़ जाता है, यहां भूटान हो जाता है, गलत से। और यहाँ पर सिक्किम है, तो सिक्किम में तो भाई नियम है कि सिक्किम में भारत के सिपाही भी रहेगा और चीन के भी आर्मी रहेगा। हथियार का प्रयोग नहीं करना है, समझौता हुआ है। डोकलाम विवाद हुआ था तब लोग देखे होंगे, हथियार नहीं चलता, फाइटिंग चल रहा था, सीधा से धक्का मुक्की चल रहा था। ऐसा समझौता है। हथियार रहेगा लेकिन हथियार का प्रयोग करना ही नहीं है, नहीं तो अंतरराष्ट्रीय जो रूल होगा वहां पर एक्टिव हो जाएगा।
बात समझ गए? यह सीमा रेखा यहाँ बना क्योंकि दोनों देश यहाँ मिल रहा था। और भारत और चीन को अलग करने वाली यह सीमा रेखा कब खिंचाया? 1914 में। इस रेखा का नाम क्या है? मैकमोहन। नेपाल के बगल में ही 1959 तक यहां स्वतंत्र देश था जिसका नाम था तिब्बत। क्या नाम था? तिब्बत, जहां बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग रहते थे। और तिब्बत में बौद्ध धर्म के मानने वाले लोगों को तारा कहते हैं, तारा संप्रदाय के लोग। 1959 की कहानी है कि चीन ने तिब्बत को क्या कर लिया? हड़प लिया। लेकिन पंचशील समझौता का एक लाइन था कि एक दूसरे के आंतरिक मामला में हस्तक्षेप, यह कहकर भारत ने उसको कुछ नहीं बोला। लेकिन चीन ने क्या किया था? ये चीन ने क्या किया? 1958 में सीमा विवाद खड़ा कर दिया। चीन और भारत के बीच सीमा विवाद कब शुरू हुआ? 1958 में शुरू कर दिया। इसको तिब्बत को हड़पने से पहले ही। और सीमा विवाद में कहा कि नहीं, हम मैकमोहन रेखा पर थोड़ा सा ये करने लगा। हालांकि जवाहरलाल नेहरू के अच्छे मित्र थे, उनके साथ अच्छी मित्रता थी। विवाद दबता रहा। विवाद क्या होता रहा? दबता रहा। लेकिन भारत ने संसदीय शासन व्यवस्था को अपनाया, क्योंकि ब्रिटेन में भी क्या थी? संसदीय व्यवस्था थी। विश्व के अन्य देशों में अध्यक्षीय शासन व्यवस्था थी। रूस के प्रभाव में आकर माओ से तुंग ने 1949 में ही साम्यवादी शासन व्यवस्था को क्या कर लिया था? अपना लिया। इसलिए माओ से तुंग ने हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को ब्रिटिश साम्राज्य का सहायक श्वान, माने अंग्रेजी साम्राज्य का वफादार कुत्ता कह दिया। श्वान का मतलब कुत्ता होता है। क्यों? क्योंकि वहां जो पॉलिसी है तुमने भी वही पॉलिसी अपना लिया। कहने के लिए अपने गुट निरपेक्षता और नीति को इसलिए अपनाया क्योंकि आप स्वतंत्र विदेश नीति देना चाहते, लेकिन वहां तो वही बार अपना लिया। मतलब अंग्रेजों का सहायक कुत्ता है। आलोचना क्या, निंदा किया कह करके। और 1958 में सीमा विवाद उठा दिया और मैकमोहन रेखा को मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। गलत कि सही? मैकमोहन रेखा को मानने से इनकार कर दिया। और अरुणाचल प्रदेश के कई जिला को अपने मानचित्र में क्या कर लिया? शो कर दिया, दिखाने लगा। और उस जिला का नाम रख दिया तवांग। इस बात को लेकर अक्टूबर 1962 में भारत चीन के बीच घमासान युद्ध हुआ। इस युद्ध में बिना किसी शर्त के अमेरिका ने भी हमारी सहायता किया, रूस ने भी हमारी सहायता किया, क्योंकि उसके मन में ये बात था कि हम यदि इंडिया का सपोर्ट कर देते हैं तो रूस को था कि हमारी साम्यवादी व्यवस्था को अपना लेगा, और अमेरिका के मन में था कि पूंजीवादी व्यवस्था को अपना लेगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। लड़ाई में हम फिर भी क्या हो गए? हार गए। हम 1962 के भारत चीन लड़ाई में हार गए। यह बात दुनिया का हर देश जान रहा था। तो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान भला कैसे नहीं जानेगा? वह ये सोच लिया कि भारत 1962 में लड़ाई हार गया है, इसका फायदा उठाया जाए। तो 1965 के लड़ाई को जानने से पहले एक छोटा सा कहानी जान ले कि पाकिस्तान में 1956 में पाकिस्तान का संविधान कब लागू हुआ? 56 में। और इसके द्वारा यहां पर संसदीय कौन व्यवस्था? संसदीय व्यवस्था को लागू किया गया। गलत सही? लेकिन 1958 में सेना के प्रधान थे अयूब खान। कौन थे? अयूब खान सेना के प्रधान थे। हाँ, फील्ड मार्शल सेना के पद का नाम होता है, लेकिन रियल नाम तो अयूब खान था ना। फील्ड मार्शल या अन्य जो भी नाम है उसका पद का नाम होता है। फील्ड मार्शल ने जो चुंदरीगढ़ वहां के राष्ट्रपति थे, कौन थे? लियाकत अली तो पहले प्रधानमंत्री बने थे, लेकिन एस चुंदरीगढ़ पाकिस्तान के पहले राष्ट्रपति बने थे जब संसदीय व्यवस्था बनाया गया। तो अयूब खान ने क्या किया कि चुंदरीगढ़ को पदच्युत कर दिया। और 1958 में अयूब खान के नेतृत्व में पाकिस्तान में कौन शासन? नहीं भाई, सैन्य शासन लागू कर दिया गया। और सैन्य शासन लागू होते ही प्रधानमंत्री के पावर क्या हो गया? सीज हो गया। राष्ट्रपति को पद पर से तो हटाइए दिया,
और अध्यक्षीय शासन व्यवस्था को क्या कर दिया गया, अपना लिया गया। गलत सही, संविधान की अनदेखी कर दी गई, सेना की सहायता से शासन करने लगा। और जैसे 1962 के लड़ाई में भारत क्या होता है, चीन से हार जाता है, तो भारत चीन से हार जाता है, तो पाकिस्तान के मन में ये हुआ कि हम, यह ऐसा माहौल है कि इंडिया को जीत सकते हैं। और यही बात सोचकर किसने, पाकिस्तान ने 1965 में इंडिया पर क्या कर दिया, क्योंकि इंडिया की स्थिति कमजोर हो गई है, 1962 में हार गया है। इसका मनोबल क्या है, जो योद्धा एक बार लड़ाई में हार जाता है उसको दूसरी बार जीतने में थोड़ी सी परेशानी होती है। एक बार जान लेंगे, मैं अपने जीवन का अनुभव बता रहा हूं कि जो बच्चा मैट्रिक या इंटर एक बार में पास नहीं होता है उसको दूसरी बार में पास होने में शक रहता है। गलत सही, जैसे एक बार जिसे दूध से मुंह जल जाए, मही देखकर भी, मट्ठा देखकर भी थोड़ा उसके मन में डर पैदा हो जाता है। अपवाद हर बात के होते हैं। इसके मन में था कि हम इसको पराजित कर देंगे क्योंकि उसका सैन्य बल कमजोर है, पहले लड़ाई में हारा हुआ है। तो पाकिस्तान ने सितंबर 1965 पर कहां, कश्मीर पर हमला बोल दिया। क्या हमला बोल दिया, कश्मीर पर हमला बोल दिया। और इस समय हमारे भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो चुकी थी और उनके मरने के बाद स्थिति यह गई थी, उत्तराधिकार का प्रश्न खड़ा हो गया था। गुलजारी लाल नंदा को कार्यवाहक प्रधानमंत्री बना दिया गया। हाँ, 14 दिन के लिए बने थे। नेहरू जी जब अस्पताल में भर्ती थे तो उन्होंने जयप्रकाश नारायण को बुलवाया था, उन्हें आग्रह किया था, रिक्वेस्ट किया था कि आप प्रधानमंत्री के पद को स्वीकार कर लो। जयप्रकाश नारायण ने प्रधानमंत्री के पद को स्वीकार करना स्वीकार कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि मैं सक्रिय राजनीति से क्या ले लिया हूं, त्याग पत्र ले लिया हूं, इस्तीफा दे दिया हूं। तो बड़ी जांच पड़ताल के बाद, बड़ी मशक्कत के बाद, हालांकि नेहरू जी के मरने के बाद प्रधानमंत्री के लिए दावेदार हो गए थे आपके मोरारजी देसाई और जगजीवन राम, दोनों वरिष्ठ नेता थे। इंदिरा गांधी भी हो रही थी। और दूसरी बात, कार्यवाहक प्रधानमंत्री के पद पर गुलजारी लाल नंदा थे, तो वो सुरफुरा रहे थे भाई हम ऑलरेडी कार्यवाहक है तो हम ही को प्रमोट क्यों नहीं कर दिया जाए। गलत किसे, मतलब गुलजारी लाल नंदा कार्यवाहक थे, लेकिन मोरारजी देसाई और जगजीवन राम, बाबू जगजीवन राम, उनको मन था दोनों, क्योंकि हम पीएम बने नेहरू के बाद, सेकेंड पीएम मैं बनूं। लेकिन कांग्रेस की एक परंपरा रही है कि पार्टी में क्या होगा वह अध्यक्ष तय करेगा। और नेहरू जी जब मरे उस समय कांग्रेस के अध्यक्ष के कामराज थे। के कामराज सिंडिकेट का मीटिंग बुलाया। अब आपको पढ़ा दिया हो कि सिंडिकेट क्या है। तो कांग्रेस पार्टी में वरिष्ठ नेताओं के समूह को क्या कहते हैं, सिंडिकेट कहते हैं। सिंडिकेट ने तय किया कि लाल बहादुर शास्त्री को क्या कर दिया जाए, बना दिया जाए। तो भारत का दूसरा पीएम कौन बन गए, नेहरू के मरने के बाद कार्यवाहक बने गुलजारी लाल। एक में जान लो, गुलजारी लाल नंदा योजना आयोग के पहले उपाध्यक्ष थे। योजना आयोग के प्रथम उपाध्यक्ष कौन थे, गुलजारी लाल नंदा। मतलब एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री भी थे, विद्वान भी थे वो। तो शास्त्री जी को दूसरा पीएम बना दिया गया। कांग्रेस कार्य समिति ने उन्हीं को चुना। और शास्त्री जी के ही काल में सितंबर 1965 में पाकिस्तान ने कश्मीर पर क्या बोल दिया, हमला बोल दिया। जहां भारत 1962 की लड़ाई में हार गया था, इसका मनोबल क्या था, डाउन था, टूटा हुआ था। लेकिन शास्त्री ने हौसला से और हिम्मत से काम लिया। और इस समय शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान व जय किसान। किसान उसे कहते हैं जो खेती करता है, और भारत के सेना को जवान कहते हैं। हर देश के सेना के अलग अलग नाम है, लेकिन भारत के कोई कहेगा जवान, इंडिया के जवान। तो इंडिया के जवान मतलब ये नहीं कि 18 वर्ष के लोग। इंडिया के जवान कहने का मतलब भारत की सेना। इंडिया का जवान कहने का मतलब है भारत की सेना। जय जवान जय किसान का नारा दिया। और इसी नारा के साथ 1965 की लड़ाई में भारत ने पाकिस्तान की राजधानी लाहौर तक क्या कर लिया, कब्जा कर लिया।
पाकिस्तान की राजधानी लाहौर तक कब्जा कर लिया। लड़ाई आगे बढ़ता तो बीच में हस्तक्षेप कौन कर दिया? यूएनओ, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी। विश्व में शांति व्यवस्था को बनाए रखने के लिए 24 अक्टूबर 1945 को स्थापित यूएनओ ने इस 65 की लड़ाई में क्या किया? हस्तक्षेप किया। और यूएनओ के हस्तक्षेप के कारण लड़ाई क्या हो गया? रुक गया। अब पाकिस्तान की छटपटाहट क्या हो गई? बढ़ गई, क्योंकि पाकिस्तान की राजधानी 1965 तक कहां थी? लाहौर। और लाहौर को कौन जीत लिया? इंडिया जीत लिया। वहां तिरंगा झंडा फहरा दिया, मतलब मेरे कब्जे में आ गया। अब पाकिस्तान जो है किसका मुंह देखा? सोवियत रूस का। पाक किसका मुंह देखा? सोवियत रूस का। कहा कि आप ही हैं जो भारत के चंगुल समय क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं, क्योंकि भारत तो हमारी गर्दन पकड़ लिया, राजधानियों को जीत लिया, हमारा राजधानी उसके कब्जे में चला गया, उतना तक ही सब क्या कर लिया? जीत लिया। अब पाकिस्तान किसके शरण में गया? सोवियत रूस के शरण में गया। रूस यहां पर राजनीतिक खिचड़ी पकाने का विचार सोच लिया। जबरदस्त मौका मिला है क्या? क्योंकि जबरदस्त मौका क्यों मिला, तो मैं आपको चर्चा कर दूं कि अमेरिका अपने पूंजीवादी विचारधारा को स्थापित करने के लिए, बढ़ाने के लिए 1949 में नाटो की स्थापना कर लिया था। नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, मतलब उत्तरी अटलांटिक महासागर के अगल बगल का जो देश था, उन देशों को मिलाकर एक संस्था खोला था जिसका नाम क्या था? नाटो। भले ही वर्तमान समय में नाटो को शांति का सहभागी कहा जाता है, लेकिन उस समय या आज भी मैं कह रहा हूं, नाटो एक सैनिक संगठन है। हाँ, इसका सबसे बड़ा सूत्र है कि एक पर आक्रमण सब पर आक्रमण माना जाएगा। अगर आप नाटो के किसी एक देश पर आक्रमण करिए तो पूरा 30 देश मिल जाएगा। वर्तमान में नाटो में सदस्यों की संख्या 30 है। अमेरिका पर ताकत बढ़ा रहा था, देखा कि यूरोप महादेश में तो बढ़ा लिए, चलो दक्षिण पूर्व एशिया की ओर बढ़ते हैं। और दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को अपने सपोर्ट में लाने के लिए अमेरिका ने 1954 में एक संस्था की स्थापना के सैनिक गुट बनाया, सीटो, साउथ ईस्ट एशिया ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को मिलाकर एक संगठन बनाया जाए। और सीटों में सदस्यों की संख्या बढ़ाने के लिए आपको बताया हूं कि उसने क्या किया था? मनीला संधि किया था। गलत किसा है? मनीला संधि 1900 कुछ देश रह गया था, पुनः बगदाद संधि किया। कब किया? तो सीटों बना लिया और मनीला और बगदाद संधि के द्वारा दक्षिण पूर्व एशिया के देशों को प्रलोभन दे करके अपने में क्या कर रहा था? मिला रहा था। तो यहां रूस को दाव मिला एक कि अगर हम यहां पाकिस्तान का क्या कर दें? सपोर्ट कर दें, सहयोग कर दें, तो गारंटी है कि हम भी दक्षिण एशिया में या हिंद महासागर में प्रवेश कर जाएंगे। और हिंद महासागर में प्रवेश कर गए तो हिंद महासागर के अगल बगल बहुत सारे देश हैं, उन सबको अपना क्या बना लेंगे? सपोर्टर बना लेंगे। तो हिंद महासागर में अपने पांव फैलाने के लिए क्या, और दक्षिण एशिया के देशों में साम्यवादी विचारधारा को अपनाने के लिए सोवियत रूस के कौन पीएम इस समय कौन था? केसोजिन या केसोगिन। पाकिस्तान के बात को माना कि हम पंच बनेंगे, हम तुम दोनों के बीच क्या बनेंगे? मध्यस्थ बनेंगे। और आपको बता दें कि 10 जनवरी 1965 को उस समय रूस में, रूस के एक शहर है ताशकंद, उस समय ताशकंद रूस का ही एक शहर था। दिसंबर 1991 ईस्वी में रूस 15 राजनीतिक खंडों में टूट जाता है, जिसे रूस का विघटन कहते हैं। तो विघटन हुआ तब एक ताशकंद देश निकला। गलत सही?
लेकिन उस समय रूस में ही था, तो रूस ही कहेंगे, ज्यादा श्रेय का अच्छा होगा कि रूस के ताशकंद शहर में 10 जनवरी 1965 को भारत और पाकिस्तान के बीच रूस की मध्यस्थता में एक समझौता हुआ, जिस समझौता को हम लोग ताशकंद समझौता के नाम से, 66 में 10 जनवरी 1966 को, 65 में लड़ाई हुआ था। इसी लड़ाई के विवाद बढ़ गया था ज्यादा, तो विवाद को शांत कराने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच 10 जनवरी 1966 को रूस के ताशकंद शहर में एक समझौता हुआ, जिसे ताशकंद समझौता के नाम से जानते हैं। इस समझौता में किशोगिन ने कहा कि जितने युद्धबंदी हैं, लड़ाई में बनाए गए सेना के बंदी को युद्धबंदी कहते हैं, भारत से आग्रह किया कि आप युद्धबंदी को क्या कर दिया जाए, रिहा कर दिया जाए, और आप जो पाकिस्तान का क्षेत्र अपने कब्जा में कर लिए हैं, उस कब्जाग्रस्त क्षेत्र को क्या कर दिया जाए, मुक्त कर दिया जाए। और दोनों सिग्नेचर कीजिए कि भविष्य में कभी भी अगर विवाद की बात आए, लड़ाई की बात आए, तो दोनों मिलजुल कर समस्या का क्या करेंगे, समाधान करने के शांतिपूर्ण तरीके से, क्योंकि लड़ाई किसी समस्या का समाधान नहीं होता है। दबाव में आकर हमारे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री ताशकंद समझौता पर क्या कर दिया, हस्ताक्षर कर दिया, हस्ताक्षर किया। और 11 जनवरी 1966 की कहानी है। होटल में गए, कुछ ही घंटों के बाद खाना पीना खाए, सुतले रह गए, मर गए। शायद इस अपमानजनक समझौता को बर्दाश्त न कर सके, क्योंकि दबाव में सिग्नेचर कराना एक प्रकार का अपमान ही था, और भारत की ऐसी स्थिति उस समय थी नहीं कि वो रशिया का क्या कर सके, विरोध कर सके, क्योंकि हमें अमेरिका और रूस दोनों के सपोर्ट की क्या थी, जरूरत थी। इसी से जरूरत के कारण हमने न तो पूंजीवाद को अपनाया था, न साम्यवाद को अपनाया, बल्कि दोनों का मिला जुला रूप, मिश्रित अर्थव्यवस्था के स्वरूप को क्या कर लिया था, अपना लिया था। खैर, पाकिस्तान तो बल्ले बल्ले हो गया नहीं, जीवन दान उसे मिल गया। ये सबसे पहला काम किया कि लाहौर को राजधानी चेंज कर दिया। कहां बना दिया, क्या बना दिया? तो पहले राजधानी कहां थी? 1966 से कहां बन गई? इस्लामाबाद। तो एक बात तो जान गए कि 1965 की लड़ाई कैसे हुआ। अब आते हैं 1971 के लड़ाई पर। कहां आते हैं? 1971 के युद्ध, वजह क्या था कि 65 में जो सब बात हुई है कि हम एक दूसरे पर आक्रमण न करेंगे, तो 71 में आखिर लड़ाई क्यों ठान दिया पाकिस्तान? भारत ने कभी आग्रह नहीं किया, जान लीजिएगा। जबरदस्ती भारत को उस्काया गया है, और भारत एक के विदेश नीति का आधार है कि पहला वार मैं नहीं करूंगा, लेकिन जब हम वार करेंगे तो अगला हाथों नहीं छोड़ेंगे कि दूसरा तीसरा का वार करेगा। पहला वार इंडिया नहीं करता है, लेकिन जब वार कर देता है दूसरा, तो तीसरा का वार करने के लिए छोड़ता है इंडिया। शायद इंडियन की यही खासियत है कि हम पहले हाथ न उठाबो, और कहीं तो उठा देला तो हाथ छोड़बो न, उखाड़ लेबो हाथ। अपना से गलती मैं नहीं करूंगा। हमारी विदेश नीति तो हमारे इंडियन लोगों का भी यही नीति है। 71 की लड़ाई की वजह जान लीजिए। तो मैं पहले ही कहा हूं कि जब भारत का बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान दो बने थे। एक का नाम था पश्चिमी पाकिस्तान और दूसरे का नाम था पूर्वी पाकिस्तान। पश्चिमी पाकिस्तान आज सीधे पाकिस्तान के नाम से प्रसिद्ध है, और पूर्वी पाकिस्तान आज बांग्लादेश के नाम से क्या है, प्रसिद्ध है। पश्चिमी पाकिस्तान में आबादी ज्यादा थी, क्षेत्रफल ज्यादा था, लेकिन प्राकृतिक संसाधन उतना। पूर्वी पाकिस्तान में उस समय आबादी उतनी ज्यादा नहीं थी, लेकिन यहाँ की जो मिट्टी थी सोना उगलने वाली थी। दुनिया का सबसे ज्यादा उपजाऊ मिट्टी बांग्लादेश की मिट्टी आज भी है। कहोगे क्यों? तो बांग्लादेश विश्व की दो बड़ी बड़ी नदियों के मुहाने पर बसा हुआ है। गलत किसे? एक तरफ से इंडिया के
5-6 राज्यों को बहते हुए गंगा जाती है और उधर से 3-4 देश का दौरा करते हुए कौन आती है? ब्रह्मपुत्र। गंगा और ब्रह्मपुत्र के डेल्टाई इलाका में, उसके मुहाने के इर्द गिर्द में बसा हुआ है। तो दो नदियां, उसकी अपनी भी निजी नदियां हैं, जूट के लिए, कपास के लिए, गेहूं के लिए, धान के लिए। गलत कि सही? विश्व प्रसिद्ध है। बांग्लादेश ऐसा देश है जिसका 3 तरफ से इंडिया है, पश्चिम में इंडिया, उत्तर में इंडिया, पूर्व में इंडिया, दक्षिण में बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी। 2 पाकिस्तान बना तय हुआ कि 5 साल पश्चिमी पाकिस्तान का कोई व्यक्ति जिसे वहां की जनता सपोर्ट करे वह प्रधानमंत्री के पद पर रहेगा। और अगला सत्र में, जैसे भारत की राजनीति में भी है कि किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलता है, कई बार इसे राज्य में हुआ है, 3-4 पार्टी मिलकर सरकार बनाता है तो तय करता है कि 2 साल तू बनना या 1.5 साल तुम्हारे आदमी कोई नेता बनेगा मुख्यमंत्री, फिर 1.5 साल हम और 1.5 साल। जैसे झारखंड में हुआ था हाल में ही, हेमंत सोरेन और भी कोई पार्टी था। उत्तर प्रदेश में भी भाजपा और मायावती मिलकर एक बार बनाई थी। असम में तो 3-3 को मुख्यमंत्री को ये कर दिया गया था, 3-4 पार्टी मिलकर बनाया था। ऐसे राजनीति में चलते रहता है। सेम कंडीशन यहां भी हुआ, 5 साल पश्चिमी पाकिस्तान का, 5 साल पूर्वी पाकिस्तान का। तो समझौता के तहत 1956 में जब पाकिस्तान में संसदीय व्यवस्था लागू किया गया तो एस चुंदड़ीगढ़ को पाकिस्तान का, मान दोनों पाकिस्तान का राष्ट्रपति बना दिया गया। अलग बात है कि 56 में लागू हुआ, 2 साल पीएम के पद पर रहे। अयूब खान ने तख्ता को पलट दिया, सत्ता को हटिया लिया और 1958 से लेकर 1965 तक अयूब खान सेना के प्रधान के रूप में अध्यक्षीय शासन प्रणाली को अपनाते हुए पाकिस्तान में क्या किया? शासन किया। लेकिन जब 65 की लड़ाई में हार गया तो अयूब खान को अपना पद से क्या देना पड़ा? इस्तीफा देना पड़ा। और इस्तीफा देने के बाद अयूब खान के नाम पर एक नया व्यक्ति आ गए, याहिया खान। कौन आ गए? याहिया खान आ गया। मतलब अयूब खान को हटा दिया गया। हारा इसलिए याहिया खान को पद पर क्या किया गया? बैठाया गया। सत्ता में याहिया खान आ गए। 70 में चुनाव हुआ तो इधर के भी व्यक्ति खड़ा हुए और बांग्लादेश के जो सबसे प्रमुख नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, देखा कि जब हम ही को पीएम बनना है तो तुमको खड़ा होने की जरूरत क्या है? गलत कि सही? लेकिन खड़ा हो गया। तो पश्चिम पूर्वी पाकिस्तान का एक नेता थे, उसके पार्टी का नाम था अवामी लीग, एक बेटी का नाम है शेख हसीना। अवामी लीग के नेता थे शेख मुजीबुर रहमान, हमने शेख रहमान लिखा केवल, शेख मुजीबुर रहमान। इसने क्या किया कि देखा कि उधर खड़ा हो रहा है तो क्यों नहीं हम अपना देश को नया देश का दर्जा ही दे दिया जाए। इसने क्या किया? 26 मार्च 1971 को पूर्वी पाकिस्तान का नाम बदलकर एक स्वतंत्र बांग्लादेश, कौन बांग्लादेश? स्वतंत्र बांग्लादेश राज्य की घोषणा कर दी कि हम स्वतंत्र बांग्लादेश के क्या बन गए? राष्ट्रपति। हमको पश्चिमी पाकिस्तान से कोई लेना देना नहीं। कहावत है जो अकेला खा लिया हो उसको बांटने में बड़ा कष्ट होता है, जान लीजिएगा। अपने लाइफ का बहुत बड़ा अनुभव बता रहा हूं कि जो इंसान पूरी प्रॉपर्टी को अकेले खा रहा हो और जब उसके हिस्सेदार बांटने जाते हैं तो उसको तरह तरह के नाना प्रकार की बीमारियां उपद्रव आने लगता है, लगता है हार्ट अटैक बढ़ जाएगा। जैसे नेताओं को देखिए ना, सत्ता का सुख भोगले रहता है, जैसे वो कि सत्ता का सुख भोगा है तो जेल में रहना पड़ेगा, खिचड़ी चोखा खाना पड़ेगा, तो जेल के हिसाब से बनेगा ना। आपके लिए वहां मलाई पूरी तो आएगा नहीं, पकड़ता हार्ट अटैक। सबसे पहला धक्का कहता हार्ट अटैक आने वाला है, किडनी खराब, लीवर खराब। जब से जेल से बाहर था कुछ भी नहीं था, आज जेल में जाते ही किडनी खराब होता है, लीवर काम करना छोड़ देता है, धड़कन बढ़ जाता है। जो हो रहा है इस समय किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, सारे नेताओं का चाल यही कि नहीं तो जेल से निकाल।
अस्पताल में भर्ती रहेंगे। एक फिल्म हमने देखा था अनिल कपूर की नायक फिल्म, कहा तू ही सब बाबू मुरवाया है, तो क्या कहते अस्पताल में भर्ती हो जाओ। वैसा का भी नायक हीरो मुख्यमंत्री की जरूरत है, कहा कि ना तो कुछ नहीं, ना बोलेगा ना सब्जी बढ़ गया, कहता कहता गोर काट दिया है ना कुछ नहीं, हम सब्जी जानते हैं। लेकिन वो फिल्मों में अच्छा लगता है। खैर जो हो, तो यहाँ गया तो पश्चिमी पाकिस्तान के जो प्रधान थे शेख मुजीबुर रहमान के समर्थकों को दंडित करने के लिए बहुत सारा यहाँ पर सेना भेज दिया, और यहाँ के सेना आया और शेख मुजीबुर रहमान के समर्थकों को दंडित करना, मारना, हत्या करना, जेल में बंद करना शुरू कर दिया। नरसंहार, बहुत बड़े पैमाने पर नरसंहार करना शुरू कर दिया। तो पूर्वी पाकिस्तान के जो लोग थे अपने प्राण को बचाने के लिए, यहाँ पर एक राज्य है भारत का पश्चिम बंगाल, यहाँ पर है मेघालय, यहाँ पर है त्रिपुरा और यहाँ पर है असम। गलत किस है? जो भारत के मानचित्र को देखा है जान रहा है। यहाँ के लोग अपने प्राण को बचाने के लगे भारत में भागने। और इस समय भारत की जो पीएम थी श्रीमती इंदिरा गांधी थी। कौन थी? इंदिरा गांधी भारत के इस समय क्या थी? पीएम थी। इसने पाकिस्तान को कहा कि आपके यहाँ जो उपद्रव चल रहा है आप उस पर क्या कीजिए, नियंत्रण कीजिए। यहिया खान कहे कि हमारा निजी मामला है, तो ऐसे की मतलब? कहा कि आपका निजी मामला हमको इससे मतलब नहीं है, हमको सही मतलब नहीं रखना चाहिए कि किसी दूसरे के घरेलू मामला में हमको क्या मतलब है। लेकिन आपके यहाँ के लोग जो हमारा यहाँ आ रहा है हमको परेशानी हो रही है, तो अपना घर में माथा फोड़ना, हमारा इससे की मतलब है। लेकिन मेरे सीमा में नहीं आना चाहिए, तो अपना घर पर ढेला चलाओ, लाठी पटको, लेकिन उसका एक भी छिटका हमारे ऊपर आना नहीं चाहिए। लेकिन पाकिस्तान ने अपना निजी मामला बता करके क्या कर दिया, बात को, एक मिनट, बात को क्या कर दिया, टाल दिया। अब इसका परिणाम क्या हुआ? बात को क्या कर टाल दिया। और इस लड़ाई में 1971 के लड़ाई में पीछे से ब्रिटेन भी सपोर्ट कर रहा था और अमेरिका भी सपोर्ट कर रहा था। किसका मतलब? 1971 की लड़ाई में बैक से पाकिस्तान का सपोर्ट कौन कर रहा था? ब्रिटेन कर रहा था। और कौन कर रहा था? अमेरिका भी कर रहा था कि चलो ना हमारी नीति न बने ले। अब भारत के साथ मजबूरी हो गई कि दूदू को ताकतवर देशों का सपोर्ट कर रहा है, तो हमें भी किसी न किसी का दामन तो पकड़ना ही पड़ेगा। यही सोचकर 1971 में ही भारत ने सोवियत रूस के साथ इन्हीं के साम्यवाद को अपना लिया, गुटनिरपेक्षता की नीति को ही रखा। लेकिन सोवियत संघ से मित्रता, शांति और सहयोग की संधि किया था। 71 में सोवियत रूस से कौन? मित्रता, शांति और किसका? सहयोग का संधि कर लिया। इंदिरा गांधी को शक हो गया था ये छोटा मानने वाला नहीं है, ये आक्रमण कर भी करेगा ये, क्योंकि ये जनता का प्रतिनिधि नहीं है, ये प्रतिनिधि का ठीक है, सेना का है। इंदिरा गांधी के मन में हो गया, आई दूदू को देश का जब सपोर्ट इसको मिल गया तो मनोबल क्या होता है, ज्यादा बढ़ गया। एक जगह आक्रमण नहीं किया, आधा सेना को अटैक करवा दिया, जम्मू कश्मीर पर आधा को करवा दिया, गुजरात के भुज क्षेत्र में, सरक्रिक क्षेत्र में आधा सेना को भेज दिया, क्योंकि पाकिस्तान और इंडिया के बीच गुजरात में जो सीमा रेखा उसका नाम है सरक्रिक। गलत सही, दो जगह अटैक कराया। देखा कि एक जगह कहां संभालेगा ये, हम तो अचानक थमा बोलेंगे। तो यहां दो जगह सेना भेजा। इंदिरा गांधी ने अपनी सेना को क्या कर दिया, उतार दिया। इस लड़ाई में सोवियत रूस में हमारी क्या किया था, हमारी मदद किया था, जहाजी बेड़ा भी देने का उसने काम किया था। और लेकिन पाकिस्तान का साथ कौन दिया था? ब्रिटेन और अमेरिका, फाइट सब दिया था। और इस लड़ाई में भले ही दो देश को सपोर्ट किया, हमें भी रूस का समर्थन मिला, लेकिन लड़ाई में अंततः 71 की लड़ाई में इंडिया क्या हो गया, जीत गया। और जैसे 71 की लड़ाई में इंडिया जीता, तो यहां पर इंडिया ने पश्चिमी पाकिस्तान से पूर्वी पाकिस्तान को क्या कर दिया, स्वतंत्र कर दिया।
स्वतंत्र किया, इसका परिणाम क्या हुआ? कै दिसंबर? 16 दिसंबर, 16 हमको याद आ रहा है। अच्छा, 16 दिसंबर 1971 को स्वतंत्र बांग्लादेश को बनाने की घोषणा कर दिया। आज एक दिन बाद 17 दिसंबर है, 17 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान की जगह कौन देश बन गया? और शेख मुजीबुर रहमान को यहाँ का क्या बना दिया गया? प्रथम राष्ट्रपति बना दिया गया। तो इसी के बेटी शेख हसीना, जब शेख हसीना पीएम बनती है तो इंडिया के साथ रिलेशन अच्छा रहता है। अब अगर विरोधी पार्टी खालिदा जी बनती है तो भारत पर कुछ कुछ ढेलौला फेंकवाती रहती है। खालिदा जी है, ये दो ये है। अब देखिए, अब थोड़ा सा आगे चलता हूं, भारत के परमाणु नीति पर बात कर लेते हैं। परमाणु बम बनाने वाला विश्व का पहला देश। हम अगर परमाणु नीति की बात करें, परमाणु नीति की बात करें तो परमाणु बम बनाने वाला विश्व का पहला देश यूएसए, दूसरा यूएसएसआर मतलब रूस, तीसरा बना लिया फ्रांस, चौथा बना लिया कनाडा और पांचवा बना लिया चीन। विश्व के 5 देश परमाणु संपन्न हो गए। गलत सही? कनाडा के पास है, ब्रिटेन पहले था, बाद में कनाडा ही बना लिया। और समझ गए? पहले ठीक है, कनाडा में ठीक लिखा हूं, कनाडा भी बना लिया बाद में। तो अभी कनाडा से हमको मतलब नहीं, कनाडा बाद में जोड़ेंगे। अमेरिका, रूस, फ्रांस और चीन परमाणु संपन्न हो गया। और परमाणु संपन्न होकर के 1963 में एक संधि लाया, नाम था PTBT, पढ़ा दिया, पाक्षिक परीक्षण प्रतिबंध संधि। इस संधि में क्या कहा दिया कि धरती के ऊपर माने हवा में और जल में परमाणु का परीक्षण नहीं किया जाएगा, लेकिन धरती के अंदर किया जाएगा। इंडिया क्या देखा? अमेरिका बना लिया, रूस बना लिया, फ्रांस बना लिया, तकलीफ नहीं है, लेकिन और बना लिया है, चीन बना लिया है। अगर याद रखो कि हमारे घर में एक लाठी है, पड़ोसी के घर में 4 गो लाठी है ना, तो हमको हमेशा डर के रहना पड़ेगा। जैसे बहुत पहले की बात बता दूं कि हमारे सामने एक व्यक्ति ने पहले किसी के सामने ऐसे रो रहा था कि देखिए ना, पहले थोड़ी ही परेशानी में है, 4-5 भाई हो गए, प्रॉपर्टी के बंटवारा हो जाए, गरीब हो जाएंगे। हम बगल से गुजरे, अच्छा 5 भाई रहा भाई, 5 गो लाठी होती ना, बुझे बात? तुम तो अकेला हो तो तुम्हारे पास पूंजी पैसा रहेगा, लेकिन हम तो 5 भाई रहेंगे, 5 लाठी देंगे तो सब छीन छान लेंगे। हमने कहा कि लड़ाई हथियार लाठी से नहीं, टाइगर से होता है। तो 5 गो लाठी उठाएगा, कहीं सामने वाला आएगा, बुद्धि सब तो 5 गो लाठी को छिनवा देगा। तो गलत कैसे? चुप्पी क्या हो गई? उदाहरण दिया हूं, जरूरी नहीं कि जो मैं उदाहरण दूं सब सत्य ही हो, लेकिन उदाहरण तो देना पड़ेगा ना। तो बना लिया, भारत को लगा कि पड़ोसी देश के पास परमाणु बम है, अगर मेरे पास परमाणु बम नहीं होगा तो मार दो। छुटपुटियों को दिखा देगा प्लास्टिक वाला बंदूक, तो हूबहू अकल सकल नकलें बराबरे होता है, डर जाता है। आधा पर आधी तो प्लास्टिक वाला बंदूक दिखा के लूट ले रहा है, हाँ। तो भारत ने भी कहा कि हमें भी कुछ ना कुछ करना होगा। 1974 में पोखरण से, कहां से? पोखरण से अपना पहला परमाणु परीक्षण कर लिया, जिसका कोड था, गुप्त कोड क्या था? स्माइलिंग बुद्धा। किसी देश को पता नहीं चलने दिया कि हमने परमाणु परीक्षण किया। इंदिरा गांधी कर ली, चुरा कर रख ली, किसी को पता नहीं चला, क्योंकि जैसे घोषणा करेंगे तो विश्व के सभी देशों पर क्या लगा देगा? आर्थिक प्रतिबंध लगा, तो हमें हेल्प ही न करो। अब देखिए 1974 में PTBT आई और 1970 में पुनः एक यूएन ने संधि लाया, नाम था NPT, व्यापक परमाणु अप्रसार संधि। और इस व्यापक परमाणु अप्रसार संधि में कह दिया, कनाडा भी बना लिया था तो तक।
कि 5 देशों के अलावे अन्य कोई देश परमाणु बम नहीं बनाएगा। और एनटीपी संधि के द्वारा कह दिया गया कि अगला 25 साल तक, कब तक? 25 साल तक यह 5 देश परमाणु बम बनाने की तकनीक किसी को नहीं देगा। तो 70 में 25 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा? 95। 70 में 25 जोड़ोगे तो क्या हो जाएगा? 1995 हो जाएगा। और 1995 में एक और संधि आया, 96 में परमाणु नहीं भाई, अप्रसार संधि। इस संधि में कह दिया कि अनिश्चित काल तक ये 5 देश किसी को परमाणु बम बनाने की तकनीक नहीं देगा। लेकिन दुर्भाग्य विश्व के इस देशों के लिए कि भारत का पीएम अटल बिहारी वाजपेयी थे। भले ही 96 में 13 दिन के लिए बने थे सीटीबीटी, हाँ इसी कहते हैं सीटीबीटी। नहीं करेगा, सिग्नेचर हो गया कि सब देश सिग्नेचर करे पर कि हम भविष्य में कहीं परमाणु बम न बनाएंगे। सीटीबीटी आया, यहां पर आया 96 संधि कि सिग्नेचर करो कि हम भविष्य में कभी परमाणु बम क्या करेंगे? न बनाएंगे। कई देशों ने सिग्नेचर कर दिया, उत्तर कोरिया भी इसमें शामिल थे, सिग्नेचर कर दिया कि परमाणु बम क्या करेंगे? नहीं बनाएंगे। आया भारत के सामने अटल बिहारी वाजपेयी पीएम थे। बात होते होते 1998 आ गया था भारत के पास जब कागज है तो 1998 इस समय भारत के पीएम कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। भारत ने कहा कि हम पर सिग्नेचर ना करेंगे। हम सभी संधि का सम्मान करते हैं, यूएनओ के द्वारा लाए गए सभी संधि का सम्मान करेंगे, लेकिन वैसे संधि का सम्मान नहीं करेंगे जो क्या हो? भेदभावपूर्ण हो। क्योंकि विश्व के 5 देश ताकतवर रहेगा, बाकी देश बेवकूफ है क्या? हम संधि करेंगे, सिग्नेचर करेंगे, शर्त है पहले अमेरिका करे, रूस करे, फ्रांस करे, कनाडा करे, चीन करे और ये अपना हथियार को क्या करे? इनर्ट कर दे, नष्ट कर दे, तब करेंगे। नहीं तो हमारे पड़ोसी देश के पास रहेगा, मेरे पास नहीं रहेगा, वो बार बार धमकाएगा, अरे तो रहेगो बेटा, हमारा 5 गो बेटा, कहीं पिटवा देखो। गलत से हमारे अटल जी ने तर्क दिया कि मैं सिग्नेचर नहीं करूंगा। इंदिरा गांधी ने छुपा के कही, लेकिन अटल बिहारी वाजपेयी ने मई 1998 ईस्वी में शक्ति परीक्षण कर लिया। 98 2 को 11 मई 1998 को और 18 मई 1998 को 2 बार परमाणु परीक्षण किया। इसका कोड क्या दिया? शक्ति परीक्षण। और परमाणु का परीक्षण राजस्थान के पोखरण से हुए करता है। जैसे भारत ने परमाणु परीक्षण किया, दुनिया का सारा देश भारत पर क्या लगा दिया? आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया। अटल जी बड़ा हिम्मतगर थे, उन्होंने कहा कि किसी के आर्थिक प्रतिबंध लगा देने से हमको फर्क पड़ने वाला, हम देश के अध्यक्ष हैं, देश शासन के प्रधान हैं, हमें अपने देश और जनता की रक्षा करने के लिए जो भी काम करना होगा हम अवश्य करेंगे। गलत किसे लगा दिया प्रतिबंध, लेकिन भारत ने झुका नहीं। तब इनके सामने आया कि आप अपना परमाणु नीति का उद्देश्य क्या रखते हैं। तो भारत ने कहा हमने परमाणु बम इसलिए नहीं बनाया कि हम किसी पर छोड़ दें, हमने परमाणु बम इसलिए बनाया है कि ताकि पड़ोसी को डर पैदा हो सके कि उसके पास है तो मेरे पास भी है, अगर हम छोड़ेंगे तो हमारा पर क्या कर देगा? छोड़ देगा। गलत कि सही? दूसरा, हम परमाणु का प्रयोग किसी में डर पैदा के लिए बनाया हूं। दूसरा कि हम परमाणु बम का प्रयोग रचनात्मक कार्य के लिए करेंगे। तीसरा, हम आपको वचन देते हैं, लिखित भी देंगे कि हम परमाणु बम का प्रयोग पहले नहीं करेंगे, लेकिन कोई देश यदि हम पर कर देता है तो उसका मुंह तोड़ जवाब। तो ये परमाणु नीति की क्या हो गई? बात हो गई। और इसी के साथ आज का क्लास भी क्या होता है? समाप्त होता है।